नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से जुड़ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस समय यूनिट 9 हिंदी निबंध के ऊपर क्लासेस लेके आए हैं और इसमें सबसे पहला निबंध जो है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो भी 2-4 PYQ थे, इसमें भी इस सीरीज़ में भी मैं PYQ लेके आया हूँ। पहली वीडियो में 2-3 PYQ था और उससे संबंधित जितने भी निबंध से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य थे और साथ साथ मूल निबंध का पाठ मैं उस वीडियो में कर चुका हूँ। दूसरी वीडियो में हम मेरे द्वारा कुछ MCQ बना के मैं लाया हूँ, उसी निबंध से आप उस MCQ को देखेंगे। और साथ ही चूँकि पहला वीडियो था उसमें मैं PYQ ज़्यादा नहीं करवा पाया था, मैं संकलित नहीं कर पाया था और इसलिए इसी वीडियो में कुछ PYQ भी मैं करवाऊँगा। 2 वीडियो सारे निबंध के ऊपर आएंगे क्रम से, आप देख सकते हैं। इसके पहले हम यूनिट 7 हिंदी कहानी की जो यूनिट थी वो पूरा हो गया है, आप जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बन गई है, पूरी 21 कहानियाँ जो हैं, 21 कहानियों के ऊपर लगातार एक एक कहानी के ऊपर 2-2 वीडियो आया है। पहली वीडियो में जैसा इसमें चल रहा है, कहानी का पाठ, PYQ और महत्वपूर्ण तथ्य एक साथ ही पात्रों का संकलन वगैरह सब कुछ एक जगह व्यवस्थित आपको मिल जाएगा, आप जा कर के देख सकते हैं। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप हमें अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर दिए गए टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन चैनल में जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी ज्वाइन करके वहाँ पर जुड़ के आपको सारा PDF वहाँ पर मिल जाएगा। बिना देर किए चलते हैं आज के। सबसे पहले देख लीजिए PYQ है, कुछ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 PYQ में देखिए, यह प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट हिंदी जून 2024 शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा गया था। जो भी मैं बात करूंगा एविडेंस के साथ बात करूंगा। पहला प्रश्न है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाले हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यह उद्धरण किस निबंध से उद्धृत है? यह प्रश्न ऐसे ही पूछा गया था। ऑप्शन ए दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन बी भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ऑप्शन सी शिवमूर्ति और ऑप्शन डी शिव शंभू के चिट्ठे। इस प्रश्न को अभी तो आप तुरंत कर पाओगे, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि हम भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध से संबंधित हम PYQ और MCQ कर रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न को जब आप 10 यूनिट के बीच से कर लो और आपका उत्तर सही हो जाए तो आप समझो कि आपकी तैयारी 100% बेहतर है और व्यवस्थित चल रही है। इस प्रश्न का उत्तर निसंदेह आप दे पा रहे होंगे। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसका उत्तर भी देख लीजिए यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 में यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न में है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। 5 कथन दिए गए हैं, उसमें से सत्य कथन कौन से हैं आपको ये चुनना है। आप देखिए, सबसे पहला, भारतेंदु ने कालचक्र शीर्षक अपने इतिहास जनरल में 1873 में नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली। बी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में आर्य नागरी समाज नामक संस्था का निर्माण किया। सी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा। डी, भारतेंदु 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ई। और उसके बाद ई नंबर है, भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा है, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। बिल्कुल सत्य है। इसमें देख लीजिए, ऑप्शन में है केवल A D E, दूसरा है केवल C D E, तीसरा है केवल A B C और चौथा है B C D। इसके सही उत्तर की तरफ हम चलते हैं। देखिए आंसर नंबर 2, ऑप्शन 2 इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है के अनुसार सूची 1 के सूची 2 से का मिलान कीजिए। यूजीसी ने अगस्त 2024, अभी जो जस्ट 1 महीने पहले हुआ था लीक के बाद का, उस पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। मार्किन की धोती, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र निबंध में है। मार्किन की धोती लकलाट, कांगा, कंघी, चर्बी वो अलग अलग देश से बनी होती हैं, उसकी बात वो अपने निबंध में करते हैं। अभी हम मूल निबंध के टेक्स्ट को जब पढ़ के आए हैं तो ये सब कुछ मैं अंडरलाइन करवाते चला था
क्योंकि ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दूसरी तरफ है निर्यातक देश, कहाँ से निर्यात किया जाता है भारत में, उससे संबंधित है। तो देखिए मार्किन की धोती अमेरिका से निर्यात किया जाता है, ऐसा वो बताते हैं। तो ए का 2 ऑप्शन देखिए 2 में है, 3 में है और 4 में है, पहले को आप कट कर सकते हैं। लकलाट का अंगा इंग्लैंड से वो बात करते हैं, इसलिए 2 का दूसरे का तीसरा केवल इसमें है, दूसरे ऑप्शन में है, इसलिए दूसरे ऑप्शन पर हम जा सकते हैं। कंघी, कंघी आप देखिए कंघी फ्रांसीस की बनी है, और जो चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है वो जर्मनी की बनी है। D4 इस तरह की वो बात भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध में करते हैं। इसके सही उत्तर को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। ये देखिए यूजीसी नेट अगस्त 2024 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। इसके पहले वाला जो प्रश्न था वो शिफ्ट 1 में पूछा गया था, ये शिफ्ट 2 में पूछा गया था। यानी दोनों शिफ्ट में भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध से प्रश्न पूछा गया था। भारतेंदु ने ददरी मेले के अवसर पर भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और सारगर्भित भाषण किस स्थान पर दिया था। ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बलिया। जब हम इस निबंध को पढ़ रहे थे तो उसमें बलिया शहर का जिक्र था, और आर्य देशोपकारिणी सभा में वो ये भाषण देने जाते हैं। सही उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद देखिए PYQ खत्म हुआ। अब हम इस निबंध से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ मेरे द्वारा बनाए गए हैं और उसके सिमिलर प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। जो स्टेट का सेट एग्ज़ाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टेट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की में जो सिलेबस लगा होता है, सिलेबस में जिसमें भी भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध लगता है, उससे सिमिलर जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं वहाँ से भी लेके आया हूँ। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इन सभी प्रश्नों के, मैं PDF आप तक प्रोवाइड करा दूंगा। ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइए। सबसे पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न मेरा, मैं यही पूछता हूँ उस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है, क्योंकि ये मूल प्रश्न होता है। इस प्रश्न से आप भाग नहीं सकते, ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऑप्शन ए 1873, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1885 और ऑप्शन डी 1872। इसका सही उत्तर है 1884। उत्तर यहाँ देख सकते हैं आप, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है। यह प्रश्न भी PYQ में पूछा गया है। 2006 से 2024 तक के जब PYQ को मैं एक साथ कराऊंगा वहाँ पर आपको प्रश्न या ऐसे प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए है धर्म को, ऑप्शन बी ज्ञान विज्ञान को, ऑप्शन सी मशीनीकरण को, ऑप्शन डी शिक्षा और सद्भाव को। इस प्रश्न का सही उत्तर है धर्म को। भारतेंदु हरिश्चंद्र सब उन्नतियों का मूल वो किस में मानते हैं, धर्म में मानते हैं। वो धर्म की उन्नति की बात करते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध में किस देश का बड़ा दुर्भाग्य बताया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या बताया है, सॉरी मैं दोबारा एक बार प्रश्न पढ़ता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या बताया है। ऑप्शन ए आलस्य, ऑप्शन बी ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठता का अभाव, ऑप्शन सी अंधविश्वास, ऑप्शन डी संप्रदायवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपने सामने एक नोटबुक रखिए, उसमें आप लिखते जाइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। यदि आपके जो भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और जा करके इसके पहले वाली वीडियो देखिए जिसमें हम संपूर्ण कहानी के मूल टेक्स्ट को पढ़े हुए हैं लाइन बाय लाइन। उस निबंध को पढ़ते समय जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियां थी मैं वहीं अंडरलाइन करवाया था। वह सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं आलस्य को वो दूर भगाने की बार बार बात करते हैं। इस निबंध में एक मलूक दास की एक पंक्ति भी आई है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आलस्य भगाने को संदर्भ में मलूक दास ने एक दोहा भी कह डाला इस तरीके की बात करके। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस पंक्ति को सीधा उठा करके लेके आते हैं इस निबंध में।
हम देखते हैं इसके ऑप्शन ए आलस्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में आए तीनों मेढकों के बीच, तीनों मेढकों में बीच वाला मेढक क्या बोलता है? 3 मेढक रहते हैं, एक सबसे ऊपर, एक बीच में, एक उसके नीचे। तो तीनों मेढक कुछ ना कुछ आवाज़ निकालते हैं। उसमें से जो बीच वाला मेढक होता है वो कौन सी आवाज़ निकालता है, क्या बोलता है, यही इस प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए गए हम, ऑप्शन बी जौक सौक, ऑप्शन सी गुमसुम और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आप दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुमसुम। सबसे पहला वाला जो होता है वो बोलता है जौक सौक, सी वाला बोलता है गुमसुम और ए वाला बोलता है, सबसे लास्ट वाला जो है वो बोलता है क्या, गए हम। यानी जौक सौक गुमसुम गए हम। आप यहाँ देख सकते हैं गुमसुम बीच वाला बोलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, जब निबंध को पढ़ेंगे तो आप, मैं वहाँ अंडरलाइन करवाया था। अगर ये प्रश्न आपसे नहीं हो रहे हैं तो निसंदेह आप तुरंत जा करके पहले वाले वीडियो को देखिए। ये संपूर्ण कंटेंट है निबंध में। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, अगर निबंध से संबंधित 100% क्वेश्चन आपको सही करने हैं तो आप केवल 2 वीडियो देखिए, एक इसके पहले वाली, एक इसे। ये दोनों देखने के बाद आपके एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं हो सकते, ये मेरा वादा है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आप दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। आप यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, बलिया के मेले में लोग कितनी दूर से आकर आपस में मिलते, एक दूसरे से मिलते हैं? ठीक है, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, आप ध्यान रखिएगा। ए 5-7 कोस, बी 10 किलोमीटर, सी 5-10 कोस और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो एक्सेक्ट निबंध में डेट हो, दूरी की बात हो, वो एग्जैक्ट लेके आना होता है। आपको यदि पता होगा तो उसमें वो ऑप्शन सी 10-10, 5-5 ऐसे वो करते हैं। 10-10, 5-5 कोस से लोग आते हैं और आपस में मिलते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इस तरह की बात भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। उपरोक्त पंक्ति का संबंध किस निबंध से है? क्योंकि आपको पता है कि हम भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस निबंध से संबंधित MCQ को कर रहे हैं, तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे प्रश्न को यदि आप 10 यूनिट के बीच से अगर प्रश्न बन रहा है वहाँ पर कर सही उत्तर दे पाते हैं तो आप समझिए आपकी तैयारी 100% बेहतर है, 100% तैयारी आपकी मुकम्मल है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भाषण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहाँ दिया था? ए ददरी मेले के अवसर पर, बी बलिया नामक स्थान पर, सी आर्य देशोपकारिणी सभा में। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर नहीं होता है तो आप पहली वाली वीडियो जाके देखिए। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि वह बलिया के बलिया नामक स्थान पर होने वाले ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में वो भाषण देने जाते हैं। ये पूरी पंक्ति है, उसको 3 पार्ट में तोड़ करके ये प्रश्न बनाया गया है। हो सकता हो आप केवल जल्दी जल्दी में बलिया नामक स्थान पर देख करके टिक लगा के आ जाओ और आ जाते हैं लोग, लेकिन गलत हो जाता है ऐसे प्रश्न। ऐसे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। इस प्रश्न को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट, अगर आपने निबंध नहीं भी पढ़ा है, ऊपर से पढ़ के आए हैं, तो आपके सामने 3 प्रश्न जो बनने की संभावना है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है, वो सही हो सकता है। कैसे? प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस मेले के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध लिखा था। उसमें ऑप्शन होगा ददरी मेले के अवसर पर या ददरी मेले में, आप सही कर पाओगे। ऐसा भी हो सकता है किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है लिखा था नामक निबंध लिखा था।
तो आप बलिया नामक स्थान पर किस सभा के लिए निबंध लिखा था? तो आर्य देशोपकारिणी सभा में प्रेजेंट करने के लिए लिखा था। इसका उत्तर आप देख सकते हैं उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत के दोषों का मूल कारण किसमें माना है? ऑप्शन ए अशिक्षा में, ऑप्शन बी आपसी भेदभाव में, ऑप्शन सी धर्म और सुख की आड़ में, ऑप्शन डी अज्ञानता में। इस प्रश्न का सही उत्तर आप देखिए, धर्म और सुख की आड़ में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक के ऊपर एक बैठे मेढकों को किसके प्रतीक के रूप में बताया है? जो 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, उनको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किन प्रतीकों से रिलेट कराया है? इसका जवाब देना है। ऑप्शन ए अंग्रेजों, मुसलमानों व भारतवासियों के, ऑप्शन बी ऋषि मुनियों, राजा महाराजाओं व साधारण प्रजा, जोर शोर्क गुमसुम। इसे आप कट कर सकते हैं। साधारण प्रजा के लिए ये ऑप्शन सी रईस वर्ग, रईस शासक वर्ग, मध्यम वर्ग तथा साधारण प्रजा, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो 3 मेढक होते हैं, 1 2 3, पहला क्या बोलता है? जौक शौक, दूसरा बोलता है गम सम, तीसरा बोलता है गए हम। तो जो पहला जौक शौक बोलता है वह रईस वर्ग का, शौक की, रईस वर्ग क्या होता है? हमारे शौक शासन प्रशासन के साथ ये चलता है। गम सम मध्यम, एकदम गुमसुम रहता है, मध्यम वर्ग का प्रतीक मानते हैं। और गए हम साधारण, कहीं भी खत्म, कोई उनका अस्तित्व नहीं है, साधारण वर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में आए पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एनटीए द्वारा पूछे गए पिछले 3 सालों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पसंदीदा प्रश्नों में से एक है कि किसी भी रचना से वो 3 4 5 6 7 पंक्तियों को उठा लेते हैं, उनको कहते हैं क्रम से लगाओ। और ये आप तभी कर पाओगे जब पूरी रचना को आप सही से पढ़े हो, उसकी एक एक घटनाओं को आप रिलेट कर रहे हो, उसकी एक एक घटनाओं के बारे में आपकी जानकारी, आपकी समझ उस स्तर पर हो कि आप हर समय उसे रिलेट कर पाओ। तो हम पढ़ते हैं एक ऑप्शन, आप बताइए इसमें पहला और दूसरा, तीसरे, चौथे नंबर पर कौन सी पंक्ति आती है? ए है रॉबर्ट साहब बहादुर, ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। बी यानी दूसरी पंक्ति है 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी ठीक वही गति आती है। तीसरा है अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआन इक्के मारे इक्क सर। ये चंद कवि की पंक्ति है। जिस ललकाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का बना है। सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 3 2 4, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन सी 1 3 4 2, ऑप्शन डी 4 1 2 3। इसका सही उत्तर आप दीजिए। यदि आपका ये प्रश्न नहीं सही हो रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी आपके पास समय है, आप जाइए सारे निबंध को, जो मैंने निबंध ये पढ़ाया है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उसे आप पढ़ के आइए, वीडियो से ही देख लीजिए। और मैं कह रहा हूँ ये सीरीज दिवाली के 2-3 दिन बाद तक यानी 3-4 तारीख तक मैं ख़त्म कर दूंगा। अगले 10 दिनों में आप प्रतिदिन एक निबंध पढ़ के आइए सीरीज से, जो सिलेबस में लगा है। एक निबंध हम यहाँ करेंगे, उसके अगले दिन या उसी दिन शाम तक हम उस निबंध से संबंधित MCQ भी डाल के एक निबंध एक दिन में ख़त्म कर देंगे। तो पूरे 11 निबंध लगे हुए हैं, तो 11 निबंध के ऊपर मैं 10 से 11 दिन में सारा वीडियो दे करके सब कुछ ख़त्म कर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर 20 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1 2 3 4, ये जिस क्रम में पंक्तियाँ आई हैं उसी क्रम में रचना में भी ये पंक्तियाँ हैं, मैंने सीरीज से ही लगाया है। अगले इसका उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन बी 1 2 3 4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न भी है। अगला प्रश्न देखिए,
परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। उपरोक्त पंक्ति का संबंध निम्न में से किस लेखक से है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह बात बोली है किस निबंध में? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। आज का ये MCQ सीरीज खत्म हुआ। हम एक निबंध यूनिट 9 के अंतर्गत जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए एक निबंध है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, हम उस निबंध से संबंधित जितने भी संपूर्ण कंटेंट हैं हमने कवर कर लिया। आप दोनों वीडियो को देखिए, संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। अगले वीडियो में हम अगले क्लास में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही जो लिखा गया दूसरा नाटक है दिल्ली दरबार दर्पण, हम इस निबंध के ऊपर क्लास लेके आएंगे। सबसे पहले हम इस निबंध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य को कर लेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और यहीं से लगभग सारे प्रश्न बन भी जाते हैं। जो रचना के अगर क्रम से पंक्तियों को लगाने की बात कही जाए या बहुत डीप से पूछा जाए तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद हम पूरे निबंध को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद तुरंत उसको पढ़ने के बाद हम तुरंत PYQ लगा लेंगे, पिछले वर्ष के PYQ उस निबंध से संबंधित लगा लेंगे। PYQ हम उसी क्लास में इसलिए करते हैं ताकि तुरंत करने के बाद से हमारा स्वयं का मूल्यांकन तुरंत हो पाए कि हम सब कुछ करने के बाद क्या जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो हमें और कहीं से कंटेंट उठाने की ज़रूरत है और बेहतर पढ़ने की ज़रूरत है। और सब कुछ हो जा रहे हैं तो जो कंटेंट मैं पढ़ रहा हूँ वो व्यवस्थित है, संपूर्ण है, यहाँ से हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप तब तक के लिए जुड़े रहिए आपकी एकेडमी के साथ। आपकी एकेडमी आपके साथ UGC नेट हिंदी दिसंबर 2024 तक के लिए पूरी तरह से समर्पित है आपके प्रति। अब ये देखते हैं कि आपकी एकेडमी के प्रति क्या समर्पण है। आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं समर्पण दिखाने के लिए, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जुड़े रहिए आपकी एकेडमी के साथ तब तक के लिए जब तक अगली वीडियो नहीं आ जाती। स्वस्थ रहिए।